बहुत मुश्किल, जब बारिश होती है तो बिल्कुल जाने लायक ही नहीं, तो हम लोग यहीं रसोईया के घर में बैठते हैं जी। और बैठ के पूरा टाइम बिता के जाना पड़ता है। शिक्षा का मंदिर बंद पड़ा है। नहीं है, बच्चे ग्राम भी- प्रधान क्या कह रहे हैं इस विषय पे? प्रधान यही कह रहे हैं कि पैसा नहीं पास कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। मिट्टी पटवाए थे हम्म। लेकिन खड़ंजा लगवाना था वो हाँ। भी नहीं लगवाए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना ब्लॉक भरोहिया के अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर कैथवलियम सर्वे के दौरान आए हुए हैं और यहाँ प्राइमरी स्कूल कंपोजिट विद्यालय है और यहाँ पर शिक्षिका महोदया देखिए किस प्रकार से जा रही हैं। इसी रास्ते से बच्चे भी जाते हैं और यहाँ बहुत बड़ी मुश्किलें हैं रास्तों को लेकर के। आइए बातचीत करें। मैम, किस प्रकार से आना जाना हो पाता है उसको? बहुत मुश्किल, जब बारिश होती है तो बिल्कुल जाने लायक ही नहीं, तो हम लोग यहीं रसोईया के घर में बैठते हैं और बैठ के पूरा टाइम बिता के जाना पड़ता है। और कोई मार्ग है मैम? हाँ? और कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता है? अभी क्या आज रसोईया को जबरदस्ती कहें कि बेटा जाइए जरा सा देख के आइए, रास्ता कहीं हो तो चले जाए, जी। तो गई है, गिर पड़ी है, चोट लग गई है। बच्चे कैसे जा पाते होंगे? बच्चे जा ही नहीं पा रहे, क्या बच्चे खड़े हैं, जी। सब बच्चे भी खड़े हैं। जी, देख पा रहे वापस हैं। हो गए, बहुत सारे बच्चे वापस भी हो गए। यहाँ अब की स्थितियों को लेकर के मैम ग्राम प्रधान से या जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत कहा जाता है तो कहते हैं इस सत्र में बन जाएगा, जी। आपके बन जाएगा, फिर क्या ना पैसे ही नहीं पास हो रहा है। जी। केवल आश्वासन होते हाँ, बस। जा रहे हैं। जी। हमको यहाँ 11 साल हो गया जी, और 11 साल। इसी में गिरते पड़ते हम जाते हैं, कई बार खेत के अंदर गिर आप गए। देख पा रहे हैं प्रधान अध्यापिका मैम है वहाँ की कंपोजिट विद्यालय की और आज स्थिति देख पा रहे हैं कितनी मुश्किलों के साथ यहाँ कीचड़ में होकर के आना जाना पड़ रहा है। सरकार नीतियों पर नीतियाँ लागू कर रही है, उनके अधिकारी धरातल पर जांच करने आ नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर बच्चों को जो भविष्य खराब हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है आखिरकार? अब देखिए कितना कीचड़ लगा हुआ है, कितनी मुश्किलों के साथ आ जा रहे हैं। अब बच्चे कैसे आएंगे? देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, रोड पर इस रास्ते पर पानी भरा हुआ है, कच्ची है बिल्कुल, मिट्टी डाल करके छोड़ दिया गया है और ना ही खड़ंजे लगाए गए हैं, ना इंटरलॉकिंग, ना आरसीसी, कुछ भी नहीं है। अध्यापक तो समय से आने का कार्य कर रहे हैं लेकिन स्थितियाँ ये है कि अब विद्यालय तक पहुँचे कैसे? सवाल ये है कि अब स्कूल तक कैसे पहुँचेंगे, बताइए कैसे जाना हो पाएगा? तो क्या मैम स्कूल खुल पाएंगे कि नहीं अब की बार? अब अभी क्या लगता है? जी मैम, 2 दिन तो नहीं खुल पाएगा। अच्छा, 2 दिन स्कूल नहीं खुल हाँ, पाएगा। जब ये सूखेगा थोड़ा तो हम लोग किसी सूरत से कूदते फांदते पहुंचेंगे। बच्चे ग्राम भी- प्रधान क्या कह रहे हैं इस विषय पे? प्रधान यही कह रहे हैं कि पैसा नहीं पास कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। मिट्टी पटवाए थे लेकिन खड़ंजा लगवाना था वो भी नहीं लगवाए। मतलब पैसा ही नहीं, बजट ही नहीं आ रहा बजट है। नहीं दे रहे हैं वहाँ से। बताइए, ब्लॉक से। मनरेगा में तो तमाम कार्य होते रहते हैं यहाँ पे। ये क्षेत्रीय विधायक विकास पुरुष हैं और उनके कार्यकाल में इस प्रकार की स्थिति है। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जनपद में ये हालात है जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम सर्वे के दौरान आए हुए थे तो यहाँ की हालात हमने सोचा क्यों न दिखा दिया जाए आप लोगों को। अब देखिए स्कूल तक हम कैसे जाएंगे, इन्हीं कीचड़ में होकर के जाना पड़ेगा। अगर इस कीचड़ से होकर के जाते भी हैं तो फिसलन के मारे गिर जाएंगे और ड्रेस खराब हो जाएगा, तो फिर बच्चे वो पढ़ेंगे क्या? बताइए, वो पूरे इस कीचड़ में सन जाएंगे तो वो लोग पढ़ेंगे कैसे? बच्चे देखिए कितनी मुश्किलों के साथ होकर के आना जाना पड़ रहा होगा। अब इन्हीं कीचड़ से होकर के बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और ये जहाँ पर हम चल रहे हैं लेकर के उस स्कूल पर लेकर चल रहे हैं कि जहाँ गरीबों के घर के बच्चे पढ़ते हैं। कोई नेता के घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आपके भाई भी पढ़ते होंगे इन स्कूलों में? जी हाँ जी। कैसे जाते हैं? कैसे कचड़ में कर जाते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, प्राइमरी स्कूल पर लेकर चल रहा हूँ। स्कूल नहीं खुल पा रहा है इसी कीचड़ की वजह से, रास्ता बाधित हो गया है, जाना मुश्किल है। अब बताइए, सर्वे के दौरान दिखा रहा हूँ ये हालात, बजट ही नहीं पास हो रहा है। मुख्यमंत्री के शहर में ग्राम सभाओं के विकास के लिए बजट नहीं पास हो रहे हैं, पक्की सड़कें नहीं बन पा रही हैं, फिर बच्चों का भी भविष्य कहाँ बनेगा? जब यहाँ देखिए ये मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जनपद में पीपी ब्लॉक भरोहिया के अंतर्गत ग्राम सभाओं का विकास दिखा रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक नहीं पहुँच पाते हैं, बच्चे कहाँ से विद्या अध्ययन कर पाएंगे, कहाँ से देश का विकास होगा? बताइए, यहाँ पर गंदगियाँ कीचड़ लगे हुए हैं, आना जाना मुश्किल है इस रास्ते से, लेकिन इसी कीचड़ में उससे होकर के हम लोग गुजर रहे हैं और दिखा रहे हैं हालात कि यहाँ का विद्यालय नहीं खुल पाया है। भारी बारिश की वजह से अधिकारी महोदय का आदेश था कि यहाँ पर विद्यालय को बंद कर दिया गया था 7 तारीख तक और यहाँ पर 8 तारीख से ओपनिंग है, विद्यालय ओपन हुआ है। अब देखिए स्थिति इस प्रकार से कि विद्यालय खुलेगा कैसे? ये विकास है, विकास की गंगा बह रही है ना, देखिए यहाँ पे विकास की गंगा यहाँ पर बह रही है। देखिए कितनी बेहतर ढंग से नई शिक्षा नीति की बात करती है सरकार, नीतियों पर नीतियाँ बनाती हुई चली जा रही है सरकार, लेकिन उन नीतियों का क्या मतलब है जो धरातल तक नहीं पहुँच पा रही है? वो नीतियाँ जब जमीनी स्तर पे लागू हो तब तो ठीक है। अधिकारियों को भी तो जांच करने आना चाहिए ग्राम सभाओं में विकास कितना हो रहा है, क्या हमारी शिक्षा नीतियाँ धरातल तक पहुँच पा रही कि नहीं पहुँच पा रही हैं? बताइए ना आप चिंता ना बाटी।
एक मिनट, यहाँ की स्थितियों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं सर आप? अरे हमसे न कुछ कहा ना भाई, अपने का पूछे लो, हेन पूछा तुम्हारा वाला रैंक हमरो तक का हमके सिखाओ। अच्छा, हम सिखावे ना बा। सहारा से हम अच्छा, पत्रकार हैं आप? हाँ। नहीं, हम पहचान नहीं रहे आपको। नहीं, प्रधान क्या कुछ करें वो बात अलग है। देखिए, प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम सभाओं का विकास करें। अब किस प्रकार से करवाएंगे ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। सही है नहीं सर? आप भी पत्रकार हैं, आप अपने ग्राम सभा खबर नहीं छाप सकते हैं? कहाँ छाप पाएंगे? हाँ, तो अपने ग्राम सभा की खबर पत्रकार नहीं छापना चाहता है, लेकिन छापना जरूरी है। दिखाइए स्थिति, दिखाइए बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस ग्राम सभा के बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर अमर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है। एक मिनट मेरे सर, रिपोर्टिंग के दौरान डिस्टर्ब मत करिए। जब कोई सक्षम हो जाता थोड़ा सा भी, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने लगता है। तो वो प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता कोई भी हो, तो सोचता है कि अब सरकार इंग्लिश मीडियम भी कर दी है, स्मार्ट स्कूल बना दी है, तमाम प्राइमरी कंपोजिट विद्यालयों को, स्कूलों को तमाम सुधारीकरण हो रहा है और कायाकल्प के दौरान तमाम कार्य हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो स्थिति है, ये जो प्राइमरी स्कूल है, जो कंपोजिट विद्यालय है, इनमें केवल गरीबों के घर के बच्चे पढ़ते हैं। नाम बदल देने से काम नहीं बदल जाता। ये हालात नहीं बदले हैं अभी तक। ये इस रास्ते से अध्यापक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसमें जलभराव है, कीचड़ लगा हुआ है। गरीबों के घर के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे? उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये मैं विद्यालय तक लेकर चलता हूँ, मैं दिखा देना चाहता हूँ इस रोड की स्थिति, ये रास्ते के हालात मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए धाराएं बह रही हैं। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, यह शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर देखिए तमाम मंदिर हुए, तमाम विकास के कार्य हुए, और यहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है अभी तक। जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर धाराएं बह रही हैं। देखिए किस प्रकार से कीचड़ लगा हुआ है। केवल और केवल चक रोड बनाने का कार्य किया गया है। चक रोड बनाने का कार्य, ये प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल के बाउंड्री के ठीक बगल में यहाँ कीचड़ लगा हुआ है। एक कंपोजिट विद्यालय है, देखिए एक कंपोजिट विद्यालय है। यहाँ पर खुल तो गया है कंपोजिट विद्यालय, खुल तो गया है, लेकिन देखें यहाँ शिक्षक पहुँच पाए हैं? शिक्षक कहाँ से पहुँचेंगे? शिक्षक तो रास्ते में मिले हैं, क्योंकि कीचड़ लगा हुआ है। कैसे पहुँचेंगे विद्यालयों में? देखिए शिक्षा का मंदिर बंद पड़ा है। प्रदेश सरकार से मेरा यही अपील है कि ये शिक्षा का मंदिर बंद पड़ा है। आपके राज्य में इस प्रकार की स्थिति है। आपका गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी, ये आपके गृह जनपद में कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर का अथवलिया, ये अभी विकास क्षेत्र भरोहिया, ये अभी बंद पड़ा है, क्योंकि ताला लगा लटका हुआ नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अभी रास्ते में मिले हैं। मैं आपको टाइमिंग बता दूँ तो 9:01 हो रहा है। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? 9:01 नहीं हो रहा है। हाँ सच है। हाँ। देखिए आखिरकार प्रूफ है, सबूत के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। ये स्थिति क्यों नहीं बदल रही है? ये शिक्षा का मंदिर बेहतर बनाना जरूरी है कि तमाम, अब मंदिरों की बात मैं कर दूंगा तो शायद कटघरे में मुझे खड़ा कर दिया जाएगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ये शिक्षा का मंदिर है, मेरा बस यही है, अपील है कि यहाँ गरीबों के घर के बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे पढ़ते हैं जो माँ बाप मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेज देते हैं। वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे। ये शिक्षा का मंदिर देख लीजिए, यहाँ शिक्षक मौजूद है, प्रधान अध्यापक कक्ष है और अध्यापिका मैम रास्ते में मिली हैं। सर हैं यहाँ पर, बच्चे कितने हैं? बातचीत करें। सर आपका परिचय? जी मैं सहायक अध्यापक हूँ यहाँ का, देवेंद्र प्रताप आर्य। सर करीब कितने शिक्षक हैं कुल यहाँ? कुल यहाँ 7 शिक्षक हैं। 7 शिक्षक। करीब उपस्थिति कितने शिक्षकों की हो पाई है? उपस्थिति हैं, बाहर हैं, लेकिन आ नहीं पाए हैं। किसी तरह मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। केवल अकेले उपस्थित हो पाए हैं ना हाँ। सर? और रास्ते जब इतनी खराब है तो किस तरीके से आप पहुँच पाए होंगे? आप खुद ही कंडीशन देख सकते हैं। बच्चे जो है बाहर से ही चले गए आप देखते हुए, तो यही चीज़ है। ये कितने बच्चे आ पाए होंगे देख ले रहे हैं। ये कैसे सर, ये पानी कैसे आया यहाँ से? टाइल्स तो नीचे लगा हुआ है। ये जो भवन है सरकारी जी, इसी में से अंदर से आ रहा है। अच्छा ये देखिए, ये कंपोजिट विद्यालय जर्जर है। ऊपर देखिए प्लास्टर छूट गए हैं। यहाँ पर मालूम तो ये पड़ता है कि रह जाएगा अभी, जर्जर इस प्रकार से दरारें पड़ गई हैं। और देखिए बच्चे कितने आए हुए हैं, यहाँ की स्थिति को देख लेना चाहते हैं हम। और इन शिक्षा के मंदिरों में बच्चे पढ़ रहे हैं। इन शिक्षा के मंदिरों में जर्जर भवन में बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो पाएगा बताइए? यहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के घर के बच्चे पढ़ते हैं। जब गिरेगा तो इसी में अपनी जान गंवा देंगे मासूम बच्चे और साथ ही शिक्षक। देखिए यहाँ पर रिसाव कहाँ से हो रहा है? बारिश के पानी, बारिश से रिसाव कहाँ पर हो रहा है? देखिए यहाँ से भी रिसाव हुआ, नीचे भी पानी। देखिए ये मिट्टी देखिए किस प्रकार से लगी हुई है।
गारे की मिट्टी से जुड़ाई हुई है और ये एक गीली मिट्टी है। स्कूल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर जड़ें निकल आई है, पेड़ों के जड़ें निकल आई है इस विद्यालय, इस भवन में। वहाँ पे रंगाई पुताई तो कर दिया गया है, लेकिन इसका पूरा मरम्मत नहीं, ध्वस्तीकरण के साथ इसका मरम्मत नहीं किया गया। इस जड़ें निकल आई है, इस दरारें फटाई है, दरारों में से पानी निकल रहा है। बताइए, बारिश का पानी, बच्चों का भविष्य कहाँ से उज्जवल होगा? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे। बाबू, क्या नाम है आपका? तन्वी श्रीवास्तव। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 7th में पढ़ती हो। कितने लोग हैं कुल आपकी क्लास में? मेरे क्लास पूरे लोग हाँ, पूरे लोग। अभी इतने नहीं बता सकते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि ना ही यहाँ पर बच्चे उपस्थित हो पा रहे हैं, ना शिक्षक। दिक्कतें ये है कि ये पूरा भवन ही ये जर्जर है, और वहाँ वो जो नया बना हुआ कुछ दिख रहा है वो भी दरारें उसमें भी पड़ी हुई नजर आ रही है। वो भी शायद 10-15 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ, 10-15 साल हो गया कि नहीं? और हो गया है। और हो गया। वो भी दरारें पड़ी हुई पूरी तरीके से। स्थिति मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। नीचे टाइल्स लग जाने से तो बच्चों का भविष्य नहीं संवर जाएगा। अब देखिए स्थिति इस प्रकार से, भवन जर्जर है, जड़ें निकल आई हैं, बाउंड्री वाल यहाँ पर कुछ मरम्मत हुआ है। बाकी ये स्थिति है मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जनपद से, जहाँ पर बच्चों की भविष्य संवारने की बात करती है सरकार, नई शिक्षा नीति लागू करने की बात करती है सरकार। सरकार की तमाम नीतियां हैं जो धरातल पर उतरने में उनके अधिकारी ही उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ही यहाँ पर बच्चों का भविष्य नहीं संवर पा रहा है। ये स्थिति, ये हालात बदल जाए तो बेहतर है। मेरा प्रयास है हर क्षेत्र की हर सर्वे, हर खबरें आप सभी के बीच पहुँचे, और लगातार हर खबर आप लोग के बीच में दिखाते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की सच जरूरी है। जय हिंद।